सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इतिहास में भी कुछ गलत पढ़ाया जाता है। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, अब पढ़ाया जाता है गा गधे का। बताओ सही है क्या? सही है गधा सही है, गा से गधा सही है या गा से गणेश सही है? बोल दो क्या पढ़ना ठीक है? गा से गधा पढ़ना सही है या गा से गणेश पढ़ना सही है? उत्तर बोलो जोर से, जोर से। गणेश, गा से गणेश अच्छा है। आप अपने बेटे को गणेश बनाना चाहेंगे कि गधा? यदि गणेश पढ़ते तो गणेश बनते, गधा पढ़ रहे हैं इसलिए गधे हो रहे हैं। तो गलत पढ़ाया जा रहा है। गा से गधा नहीं, गा से गणेश होना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में तो बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। बोलो हाँ या ना। मां से मछली पढ़ाया जाता है, जबकि पढ़ाना चाहिए मां से मंदिर, मां मंदिर का। बोलो हाँ, मां मंदिर का। आज क्या पढ़ाया जाता? मां मछली का। गलत पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीजें गलत हैं। अब कौन सुधारे? मैं शिक्षा मंत्री होता तो सुधार देता। मैं तो हूं नहीं। इसलिए आप ये ना सोचो कि ये पढ़ा है ठीक है, पर पढ़ना अच्छा है, पर इतिहास को जानो कि हमारा इतिहास क्या कहता है, हमारी शिक्षा क्या रही है, क्या होनी चाहिए। इसलिए हमारा इतिहास आज ना आर्किटेक्ट होने लगे हैं, आज इंजीनियर होने लगे हैं। ये जयपुर में कितने सारे किले हैं, क्यों जी? कितने किले हैं? इतने पुराने किले हैं कि आज भी ये मौजूद हैं। आज का इंजीनियर, आज का आर्किटेक्ट जो डिजाइन करता है, वो भी शायद इतनी टिकाऊ नहीं होती जितने पुराने ये महल टिके हुए हैं। तो ये भारत का ही साइंस है या नहीं? ये ताजमहल जो अजूबा है, आश्चर्य है, ये किसकी देन है? भारत के इंजीनियरों की देन है। उस जमाने में आप दक्षिण भारत उत्तर भारत में तो मंदिर हैं, पर तोड़ डाले मुगलों ने। आज भी दक्षिण भारत में चले जाइए साहब, ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट फेल हो जाते हैं। ये होगा कैसे? बड़ा रिसर्च चल रहा है, ये कैसे पॉसिबल था। दक्षिण भारत में एक मंदिर है, एक ही मंदिर है, एक पूरा पहाड़ खोदकर एक पत्थर पर पूरा मंदिर बना, एक पत्थर पर। हाँ या ना? एक पत्थर पर पूरा मंदिर, उसी एक पत्थर पर गुम्बज हैं, उसी एक पत्थर पर खंबे हैं, और इतना बड़ा है कि लगभग 5000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं वहां पर। इतना बड़ा है एक पत्थर का। आप देख लीजिए गूगल में। हमारे भारत में, हमारे देश के उन लोगों ने बनाया है। तो हमारे देश की कला, हमारे देश की विद्या, हमारे देश की शिक्षा ऐसी रही है। अरे हमारे देश की शिक्षा का लोहा दुनिया मानती है। एक लड़की ने, एक महिला ने और धूल चटा दी उन अंग्रेजों की, झांसी की रानी ने। पंगा ले लिया एक से। एक इतनी खतरनाक थी तो सोचो और खड़ी हो जाती तो क्या होता। हाँ या ना? लोग कहते हैं भारत में शिक्षा नहीं थी। गलत कहते हैं लोग। अरे जितना शिक्षित भारत था है, उतना शिक्षित दुनिया में कोई कभी हुआ ही नहीं है। हमारे देश की महिला, लोग कहते हैं कि भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पहले नहीं था। गलत कहते हो। यदि पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सन 57 में झांसी की रानी को तलवार चलाना किसने सिखा दिया? यदि शिक्षा का अधिकार था तब तो वो पढ़ी लिखी ना। गलत अफवाह फैलाई गई हमारे देश के बारे में। बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी या नहीं? बोलो हाँ या ना। बताओ राजस्थान की वो महिलाएं जो अपने देश के लिए
पति युद्ध में मारा जाता था तो महिलाएं राज्य सिंहासन संभाल करके और दुष्टों से लड़ती थीं। ऐसी कितनी महिलाओं का इतिहास मौजूद है। क्या ये सब अशिक्षित थीं? सब पढ़ी लिखी थी। उस जमाने में लड़कियों को भी तलवार सिखाई जाती थी। उस जमाने में लड़कियों को इतना तैयार किया जाता था कि कल तेरा पति राजा जो है उसे कुछ हो गया तो पूरा राज्य तू अकेली संभाल सके। लड़की को रानी के हिसाब से तैयार किया जाता था। यह शिक्षा पद्धति हमारी रही। और लोग कहते हैं भारत में नारियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था पहले। गलत कहते हैं। यदि अधिकार नहीं था तो कैसे पढ़ लिख गई झांसी की रानी? बिना पढ़े लिखे अंग्रेजों को धूल चटा दिया। रानी दुर्गावती, पद्मावती, ये नाम क्या आप नहीं जानते? इसलिए यदि पढ़े लिखे नहीं थे हमारे देश में तो बिना पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े आविष्कार करके चले गए। बिना पढ़े लिखे थे आर्यभट्ट, जिन्होंने दुनिया को दशमलव और जीरो दे दिया। पढ़े लिखे नहीं थे तो जीरो कैसे दे दिया? कहते हो कि पढ़े लिखे नहीं थे भारत के लोग। अरे राम राम, तुम जीरो हमसे पढ़ना सीखे और हमें आंख दिखा रहे हो। क्यों जी? दशमलव किसने दिया? शून्य किसने दिया? बोलो भैया। आर्यभट्ट। बोलो हाँ या ना, जोर से। हाँ। कुल मिलाकर मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए और अपने वेद पुराणों को समझिए। हमारे शास्त्र, हमारे वेद पुराण पूरा साइंटिफिक है। आप साइंस का कोई भी सवाल मेरे से कर लीजिए, मैं उसका उत्तर अपने वेद पुराणों से दे दूंगा आपको। जो आज मौजूद है वो ऑलरेडी हमारे यहां हो चुका है। बताइए इस धरती के सबसे बड़े सर्जन कौन है? पहले बताइए। आप यदि मेडिकल साइंस को जानते हैं तो बताइए इस संसार के सबसे बड़े और सबसे पहले सर्जन कौन है? सर्जन कौन है? बताओ बेटा, भैया बताओ कौन है? कौन? जोर से। भगवान शंकर, जिन्होंने 2 ऑपरेशन किए, एक अपने ससुर जी का और एक अपने बेटे का। ससुर जी के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिया और बेटे के धड़ में हाथी का सिर जोड़ दिया। आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर ये ना कर पाया जो लाखों साल पहले हमारे भगवान शंकर ने कर दिखाया। ये मेडिकल साइंस नहीं तो क्या है? बोलो हाँ। इसलिए साइंटिफिक है पूरा। साइंस। एक महिला का गर्भ, आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं? एक स्त्री के गर्भ को निकाल कर दूसरे महिला के गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ या ना? एक गर्भवती स्त्री का गर्भ निकालते हैं दूसरे महिला के गर्भ में। ये जो प्रोसेस है आज का, इसका प्रयोग 5,500 साल पहले हो चुका था। बताओ किसके लिए? बलराम जी के लिए। बलराम जी आए थे माता देवकी के गर्भ में और भगवान ने माता देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया था। जो साइंस आज कर रहा है वो हमारे यहाँ 5,500 साल पहले हो चुका है। साइंस, ये साइंस नहीं तो क्या है? इसलिए साइंस की पुस्तकें पढ़ के अपने आप को भगवान ना मान लीजिएगा। हमारा सनातन धर्म सबके धर्मों का सार है। इसलिए सनातन है तो सब है, सनातन नहीं तो कोई नहीं। इसलिए सनातन ही मूल नींव है, इसी पर टिके हैं सब। इसलिए अपने धर्म को गर्व से कहो। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं।
हमारे धर्म की क्या बात क्या क्या बताऊं मैं आपको। हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ और कितना साइंटिफिक है, बस आज समझने वालों की कमी है। जरा आप लोग उल्टा अर्थ कर लेते हैं, उल्टी बातें कर लेते हैं, इसलिए बातें बिगड़ जाती हैं। देखो बात एक ही होती है, उस एक बात का आप अर्थ कैसे करते हैं। चौपाई एक है। अब जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है, उस चौपाई का लोग गलत अर्थ करते हैं, तो इसमें तुलसीदास जी की क्या गलती है। अब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम क्या करें। रामचरितमानस की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई बड़ी प्रचलित है, इस पर तो विवाद हो जाता है कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि नारियों को मारते रहो। अरे ऐसा लिखा ही नहीं। अब आपको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें उसका, और तुलसीदास जी क्या करें। इस चौपाई का असली अर्थ क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने। ताड़ना का मतलब क्या होता है, जरा आप बताओ। ताड़ना मतलब क्या होता है, जोर से। आपकी राजस्थानी जयपुर की लोकल भाषा में ताड़ना का अर्थ क्या है, जोर से और जोर से। ताड़ना मीन्स गांव में कहते हैं, गांव गांव की ये भाषा है, और फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने जोर से, फलाने ने ताड़ लिया, फलाने ने ताड़ लिया मीन्स देख लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं है, यहां ताड़ना का अर्थ मारने से नहीं, यहां ताड़ना का अर्थ देखने से। ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई, बजाते बजाते उतर जाती है, फिर माताएं चढ़ाती हैं उसे। ढोलक को देखना पड़ता। ढोल गंवार, गंवार आदमी को भी देखना पड़ता है, कहीं गलत हरकत ना करने लग जाए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र, शूद्र का अर्थ है जो काम करने वाले वर्कर हैं। मालिक को चाहिए कि वर्करों पर नजर रखे, ना नजर रखेगा तो काम उल्टा कर लेंगे, वो बिगाड़ सकते हैं, इसलिए देखते रहो। इंजीनियर को भी आ करके देखना पड़ता है कि ठीक से साहुल मिलाया, गुनिया मिलाया, ठीक दीवार जा रही है, प्लास्टर ठीक कर रहा है, ज्यादा कम तो नहीं कर रहा, क्यों जी, देखना पड़ता है। तो मारने का नहीं है कि मारते रहो, देखते रहो। ढोलक को देखते रहो, गंवार आदमी को देखते रहो, और शूद्र मतलब कार्यकर्ताओं को देखते रहो। और ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय बकरी चराने आप जाते हो, उसे भी देखना पड़ता है, फसल में तो ना घुस गई, किसी का नुकसान तो ना कर रही है, तो देखते रहो। पशु नारी, पत्नियों को भी थोड़ा देखते रहा करो। राम जी थोड़ी देर के लिए सीता माँ को क्या छोड़कर चले गए, लक्ष्मण जी क्या चले गए, रावण उठाकर ले गया, इसलिए कहा देखते रहो, कोई उठा के ना ले जाए। तो देखने का कहा है, मारने का नहीं कहा कि मारते रहो। सही है।